तो जी हाँ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं तमाम स्टूडेंट्स खैर ऑफिस से होंगे और सेशन से खूब लर्निंग भी कर रहे होंगे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग के हवाले से थर्ड और लास्ट सेशन होगा और हाईली इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के हवाले से आज का वीडियो लेक्चर तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश करते हैं कि आज के लेक्चर को अपने डिटेल से तवज्जो से फॉलो करना है। तो प्रीवियस सेशन में बेटा हम IPv4 IPv6 को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज हम देखेंगे किस तरीके से आप बड़े नेटवर्क्स को ब्रेक करते हैं स्मॉल नेटवर्क्स में और इसकी क्या अफादियत होती है नेटवर्क की परफॉर्मेंस के हवाले से। तो पहले हम स्टडी करते हैं सबनेटिंग किस चीज़ का नाम है। सबनेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉल नेटवर्क्स कॉल्ड सब नेटवर्क्स। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है बेटा। तो सबनेटिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी टेक्निक होती है जिसके तहत आप बड़े नेटवर्क को ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे नेटवर्क्स में। क्यों करते हैं उसकी अभी हम एक अहमियत को विजुअली तस्वीर से देखते हैं बेटा यहाँ पे एक HBL बैंक जो पाकिस्तान का टॉप लेवल का बैंक है उसकी एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है, ब्रांच ऑपरेशन है, बैंकिंग सर्विसेज है, उसके CCTV कैमराज और IoT डिवाइसेज हैं और गेस्ट वाईफाईज हैं। अगर हम ये बात करें कि हमने इनको डिफरेंट सेक्शन में ब्रेक नहीं किया, इनको कंबाइन कवर किया है, तो बेटा इनकी मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर एक पोर्शन से दूसरे सेक्शन के अंदर हमने कम्युनिकेट करवानी है, बातचीत करवानी है या डाटा को ट्रांसफर करना है, तो बेटा सक्सेसफुली ट्रांसफर नहीं होगी, कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा बेटा? कन्फ्लिक्ट। तो मतलब ये हुआ कि हम किसी भी बड़े सेक्शन को, किसी बड़ी प्रॉब्लम को रियल लाइफ के अंदर भी छोटे छोटे चंक्स के अंदर, पोर्शन के अंदर डिवाइड कर देते हैं और उनको इजीली मैनेज कर लेते हैं बेटा। तो सेम बेटा कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर भी हम बड़े नेटवर्क्स को स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क्स में कर देते हैं। क्यों करते हैं? यहाँ उसके बेनिफिट्स दिए हैं। उसकी परफॉर्मेंस को हम इंप्रूव करते हैं, एक चीज़, उसकी सिक्योरिटी को हम इनहेंस करते हैं, दो चीज़ें। तीसरे नंबर पे बेटा ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को हम मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइज और स्केलेबल नेटवर्क। अगर हमने किसी भी पोर्शन को अपग्रेड करना है, अगर हमने एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर न्यू भर्तियाँ करनी है, न्यू डिवाइसेस को इंटीग्रेट करना है, तो बेटा वो मैनेज करना आसान होता है एज कम्पेयर टू अगर हम इसको पूरे के पूरे नेटवर्क को एक बना लें और उसमें नई चीज़ें ऐड करें, तो वहाँ पे मसले मसाइल ही होंगे। तो ये यहाँ पे मैंने आपको व्यू एग्जांपल दी हुई है कि हमने किस तरीके से एक बड़े बैंक के नेटवर्क को ब्रेक किया सब नेटवर्क के अंदर। तो ये डेफिनेशन से चीज़ें रिलेट करती हैं। अब हम इसके बेनिफिट्स को थोड़ा यहाँ से भी स्टडी करते हैं। पहले नंबर पे बेटा इसका बेनिफिट होता है रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक, कि बिला वजह की ट्रैफिक हम काम कर देते हैं। कि अगर एडमिनिस्ट्रेटेड के कंप्यूटर्स में आपस में बात करनी है तो बेटा वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एडमिनिस्ट्रेटर ने मैसेज भेजना था तो वो बाकी डिवाइसेज भी सुने, ज़रूरत ही नहीं जब है। तो नेटवर्क की जो ट्रैफिक होती है वो मैनेज होगी, आपके रिसोर्सेज ज़ाया होने से बचेंगे। नेक्स्ट, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। बेटा जब आप बिला वजह के मैसेज ही नहीं शेयर करेंगे दूसरे ग्रुप्स में तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। उसके अलावा नेक्स्ट, इंक्रीज सिक्योरिटी। बेटा अगर आपने एक नेटवर्क की चीज़, एडमिनिस्ट्रेटर की एक सीक्रेट चीज़ थी, वो आप चाहते किसी दूसरे को पता ही ना चले, तो बेटा जब आप विद इन नेटवर्क रहेंगे तो आपकी चीज़ वायलेट ही नहीं होगी, चोरी नहीं होगी, लीक ही नहीं होगी। मेक्स नेटवर्क मैनेजमेंट ईजियर, कि इसके जरिए आप नेटवर्क की मैनेजमेंट को बहुत आसान कर सकते हैं। ये भी बड़ी मदद की चीज़ है। हेल्प इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एड्रेसेस, कि बेटा जो आपको IP एड्रेसेस मिलते हैं उनकी आप बहुत बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं सब नेटिंग के थ्रू। नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल को देखते हैं जो आपकी बुक के ऊपर भी दी गई बेटा। एक ओरिजिनल नेटवर्क दिया हुआ है जिसका IP एड्रेस है 192.168.1.0 और /24 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे? हम उसको दो नेटवर्क में ब्रेक करेंगे। इस चीज़ को पढ़ाने से पहले बेटा मैं आपको अपने नोट से एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि IP एड्रेसेस की क्लासेस होती हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E तक जाती है। तो हर क्लास के अंदर हमने दो पोर्शन रखे होते हैं IP के अंदर से। एक होता है बेटा जो यहाँ पे मेंशन है ये वाला, इसको कहते हैं नेटवर्क पोर्शन, और दूसरा होता है बेटा होस्ट पोर्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जो मोस्टली आपकी बुक के अंदर स्टडी की जा रही है बेटा वो क्लास C की स्टडी की जा रही है, क्लास C की, जिसके अंदर बेटा ये वाला पोर्शन आपका नेटवर्क पोर्शन होता है जो आपके अदारे की पहचान कराता है, और ये वाला पोर्शन बेटा आपके होस्ट बताता है कि इस नेटवर्क के अंदर कितने आप कंप्यूटर्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब आपने बात को ज़रा एडजस्ट करना है। अब इस अगर क्लास C ही की बात करें जो आपकी बुक में मोस्टली रिपीट हो रही है, तो इसके अंदर बेटा होस्ट होते हैं 2 की पावर 8 में। मैं कल भी रिपीट किया था, 2 की पावर 8 अब जितना बनता है 256 बनता है। तो इस नेटवर्क के अंदर बेटा 256 आप डिवाइसेस की सपोर्ट ऐड कर सकते हैं, 256 की यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप क्लास B में जाएं तो 2 की पावर 16 बनता है, जो कि तादाद में काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं।
अब ये आपने खुद ही कैलकुलेट कर लेना है, यहाँ पे जो भी आएगा आपने लिख लेना है। सेम लाइक बेटा क्लास ए के अंदर 2 की पावर अगर हम करें 24, तो उसका आंसर भी आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। इस तरीके से बेटा जैसे जैसे आप होस्ट के बिट बढ़ाते हैं तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सपोर्ट होती है, तादाद होती है, बढ़ती जाती है। तो ये चीज़ आपने कवर करनी थी। अब यहाँ पे जो नोटेशन दी हुई है 192.168.1.0/24, इसको कहते हैं बेटा क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग। अब ये क्या करती है बेटा, जैसे देखिए यहाँ पे 24 बता रहा है कि इसका जो नेटवर्क सेक्शन है। अब ये अगेन बात हो रही है बेटा, मैं आपको दिखाता हूँ, चलते हैं। हाँ, अब ये इस क्लास सी की बात हो रही है जिसके अंदर बेटा 24 आपके नेटवर्क पोर्शंस के बिट्स हैं। अब अगेन चलते हैं बुक पे। देखिए यहाँ पे 24 का मतलब ये है कि नेटवर्क का जो एड्रेस होगा 24 बिट्स लेगा, ठीक है। तो फिर होस्ट कितने बचते हैं बेटा, आपको पता है जो IPv4 होता है वो कितने बिट्स का होता है, हम ड्राइंग टैब में जाते हैं, वो बेटा होता है 32 बिट्स का। कितने बिट्स का, 32 का। तो उसके अंदर अगर 24 बिट हमने लॉक कर दिए हैं नेटवर्क के लिए, तो बाकी कितने बचते हैं बेटा, बाकी मैं आपको, थोड़ा सा कम्प्लेक्स टॉपिक है, आपने तवज्जो से सुनना है, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो बेटा बाकी बचते हैं 8 बिट्स। तो 2 की पावर 8 जब लेंगे आप, तो बेटा 256 के राउंड बोर्ड आपके डिवाइसेस को आप कवर कर सकते हैं। ये यहाँ पे चीज़ें कही जा रही हैं। ओके हो गया। तो अब जब आपने 24 के अंदर एक बिट ऐड करनी है, आपने 25 करना है बेटा, तो इसका मतलब ये होगा कि आप नेटवर्क को मजीद ब्रेक कर रहे हैं 2 सेक्शंस के अंदर। कितने सेक्शन के अंदर बेटा, 2 सेक्शन के अंदर। अब उनकी रेंजेस कैसे फर्क पड़ेगी, वो बड़ी मजे की चीज़ है। पहले बेटा इस क्लास के अंदर मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, कितने बिट्स थे बेटा, 8 बिट्स हमने लॉक किए थे होस्ट के लिए कि कितने कंप्यूटर आ सकते हैं, 2 की पावर 8 जो कि 256 बनते हैं। अब हमने जब इसके अंदर एक मजीद बिट को हमने लॉक करके दे दिया नेटवर्क पोर्शन के अंदर, जो कि 25 हो गए हैं। अब बात को आपने एडजस्ट करना है। अब ये 2 पोर्शन में ब्रेक हो जाएगा बेटा। हर पोर्शन के अंदर बेटा अब कितनी बिट्स बचेंगी, बाकी 7 बिट्स बचेंगी। मैं आपको ऊपर कहीं दिखाता हूँ IPv4 के अंदर, चलते हैं हम यहाँ पे IPv4 में जी, बल्कि डायग्राम में मेरे पास चीज़ें मौजूद हैं। ये देखिए, अब अगर हमने इन 8 बिट्स में से बेटा एक और बिट, ये वाली बिट लॉक करके हमने दे दी किसको, हमने नेटवर्क पोर्शन को दे दी, ये अब बन गई इतनी 25 बिट्स बन गई हमारे पास। बाकी कितने बिट्स बचे बेटा, ये 7 बिट्स बचे। तो 2 की पावर 7 हमारे पास बचेगा बेटा 128, जिसमें से यूजेबल 127 होंगे, ये 126 होंगे बेटा। तो इस तरीके से बेटा हम चलते हैं अपने पॉइंट्स पे। हाँ जी हाँ। तो अब जो 2 नेटवर्क्स ब्रेक होंगे, अब 256 में से कैसे ब्रेक डाउन होगी, पहले नेटवर्क के पास बेटा 1 से लेके 126 तक की सपोर्ट होगी। इसके अंदर जो कंप्यूटर होंगे होस्ट जिनको कहते हैं, वो 1 से लेके 126 तक बेटा यहाँ पे कवर होंगे। और दूसरा जो नेटवर्क ब्रेक होगा यहाँ पे स्लैश लगा के जो 25 डाला है, उसमें बेटा 127, 128, 29 से लेके, अब 127 और 128 क्यों यूज़ नहीं हो रहा, वो एक अगली साइंस है, वो मैं आपको लेक्चर के एंड पे बताऊंगा कि वो किस चीज़ के लिए रिजर्व हो जाते हैं। वो रिजर्व होते हैं, वो हम यूज़ नहीं कर सकते। दूसरे पोर्शन में बेटा देखिए नेटवर्क की पहचान वाला पोर्शन तो सेम ही रह रहा है, लेकिन जो आगे कंप्यूटर्स की पहचान वाले आईपीज हैं वो 129 से शुरू होंगे और 254 तक जाएंगे। 255 और 56 कहाँ पे गए हैं, वो रिजर्व हो गए हैं, वो एडवांस चीज़ें वो भी आपके लेवल की नहीं है। अब इसी चीज़ को नीचे रिपीट किया गया, द नेटवर्क 192.168.1.0/24 इज डिवाइडेड इनटू 2 सब नेटवर्क्स यूजिंग 1 एक्स्ट्रा बिट। कि हमने एक एक्स्ट्रा बिट जो होस्ट पोर्शन से लेके नेटवर्क पोर्शन में डाली है बेटा, तो उससे आपके नेटवर्क 2 हिस्सों में ब्रेक हो गए हैं और दोनों इक्वल डिवीजन हो गई है। दोनों 2 की पावर 7 के साथ अपनी चीज़ों को आप यूज़ करेंगे 2 की पावर 7 के साथ। होपफुली आपको समझ आ रही है। तो इस तरीके से हमने नेटवर्क को ब्रेक किया। अगर हम अपनी एग्जांपल पे चलें जहाँ से आपको बेहतर अंदाज में समझ आएगी बेटा। अब ये हमारे HBL बैंकिंग नेटवर्क है जिसका एक मेन IP है। अब यहाँ पे चीज़ें आएंगी प्राइवेट IP, पब्लिक IP, वो हम नेक्स्ट जाके मजीद एक्सप्लेन करेंगे। इस सेक्शन में देखिए हमने ये आपके HBL बैंकिंग का मेन चेहरा मोड़ा था कि जनाब कहीं दुनिया में कोई भी आपके बैंक को पहचानेगा तो इस एड्रेस से पहचानेगा 72.14.15.0.24। ठीक है। अब इसने अपने जो नेटवर्क के अंदर ब्रेक कर दिया मजीद नेटवर्क्स को, मेन नेटवर्क को ब्रेक कर दिया। अब इसने एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर 2 बिट्स एक्स्ट्रा ऐड की और जो बाकी बिट्स बचती थी, कितनी बिट्स बचती हैं बेटा, 6 बिट्स बचती हैं। तो 2 की पावर 6 है। अब बड़ी मजे की चीज़ आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। 2 की पावर 6 है। अब ये कितनी बिट्स बनती है बेटा, आई थिंक 64 बिट्स बनेगी। उसके अंदर से बेटा 1 बिट स्टार्टिंग और एंडिंग रिजर्व हो जाती है ब्रॉडकास्टिंग वगैरह के लिए।
ठीक हो गया। बाकी कितनी बिट्स बचती हैं बेटा? 62 बिट्स बचती हैं। सेम बेटा इसने दूसरा ब्रांच ऑपरेशंस के लिए भी 2 बिट्स रिजर्व की हैं और बाकी कितनी बची? 6। और यहाँ पे भी 62 कंप्यूटर्स उन्होंने जोड़ दिए इस ब्रांच के अंदर। सेम स्ट्रेटजी बेटा इन्होंने बाकी पोर्शन के अंदर भी की हुई है, यहाँ पे देखें। और जो उनका मेन वो था, क्या कहते हैं इसको, आईपी था, उसको उन्होंने ब्रेक कर दिया अपने सब नेटवर्क्स के अंदर और उनकी अलग क्लासीफाई कर दिया, नेटवर्क्स बना दिए। लेकिन उनकी पहचान के लिए जो मेन पोर्शन है बेटा वो हमेशा वही रहेंगे जो इनके मेन सर्वर के पास आईपी एड्रेस है। लेकिन उन्होंने एक एक बिट्स पास करके अलग नेटवर्क्स बना दिए ताकि उनकी पहचान कर सके कि अगर कोई मैसेज इनके मैनेजर तक जाता है या इनके मालिक पर जाता है 72.14.15.128 के आईपी एड्रेस से, तो वो फ़ौरन पहचान लेंगे जनाब ये इस बैंकिंग सर्विसेज के डिपार्टमेंट से मुझे रिसीव हो रहा है। तो इस तरीके से मालिक को भी, एडमिनिस्ट्रेटर को भी मैनेज करने में, चीज़ों को पहचानने में, क्लासीफाई करने में आसानी हो रही है। अभी तक हमने कवर किया बेटा सब नेटवर्किंग को। अब यहाँ पे कुछ जादुई चीज़ें आएंगी। यहाँ पे एमसीक्यूज भी दे लें कि होस्ट नेटवर्क की तादाद आप ऐसे बताते हैं 2 की पावर n वो बिट्स हैं जो आपने होस्ट के लिए रिजर्व किए हैं, -2 ये 2 वो होते हैं जो आपने प्रीफिक्स कर दिए होते हैं, लॉक कर दिए होते हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी चीज़ें अब हम चलते हैं बहुत एडवांस पॉइंट की तरफ। अब हम पढ़ेंगे बेटा CIDR नोटेशन और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, हम चीज़ें तो पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। CIDR स्टैंड्स फॉर क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग यूजिंग द स्लैश, ये हमें बहुत अच्छे वे में पता चल गया है। द नंबर शोज हाउ मैनी बिट्स आर यूज फॉर नेटवर्क पोर्शन। बेटा यहाँ पे स्लैश के आगे हम चीज़ें लिखते हैं ना, ये एक तो आपको आपकी क्लास बताता है, अगेन बता दूं ये आपके करिकुलम में नहीं बताई हुई चीज़ें लेकिन आपको जानना जरूरी है। ये जो स्लैश के आगे नंबर ऑफ डिजिट लिखे होते हैं ये आपकी क्लास बताता है जनाब आप किस क्लास से वाबस्ते हैं, आप क्लास ए से हैं, क्लास बी से हैं, क्लास सी से हैं या किस क्लास से हैं। ये यहाँ पे चीज़ें कवर की जा रही हैं। 24 मीन्स 24 बिट्स आर यूज फॉर नेटवर्क, हमें बहुत अच्छे वे में पता चल गया है। नेक्स्ट 25 का मतलब होगा बेटा कि 25 बिट्स आर यूज क्रिएटिंग स्मॉल सबनेट्स, कि अगर आपने एक बिट्स बारो ले लिया, उधार ले लिया अपने होस्ट पोर्शन से, इसलिए लिए कि आपने उस नेटवर्क को ब्रेक करके उनके अंदर सिक्योरिटी को इंप्रूव करना है, क्लासीफाई करना है। इंक्रीजिंग प्रीफिक्स नंबर्स, अगर आप नंबर्स को इंक्रीज करेंगे तो आप सबनेट्स की तादाद बढ़ाते लेंगे, लेकिन हर नेटवर्क के अंदर जो यूजेबल कंप्यूटर्स होंगे उनकी तादाद कम होती रहेगी। ये बड़ी मदद की चीज़ यहाँ पे मेंशन है बेटा। तो ये मैंने आपको क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग भी समझा दिया बेटा, होपफुली आपको बहुत बेहतर अंदाज में समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आई, हमारे किसी रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को, भाई को, बेटी को, बहन को, तो वो आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको डिटेल में सिखा देंगे इंशाल्लाह। इस पर हम लाइव सेशन भी कर सकते हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, सेपरेट से भी, इसको आपने डिटेल से फॉलो करना है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का क्या रोल होता है, आपने इसकी प्रॉपर सूटेबल डायग्राम भी बनानी है। तो इसको डायरेक्ट पढ़ने से पहले हम क्यों ना डायग्राम की तरफ ही चलते हैं। ये देखिए बेटा, अब यहाँ पे 4 सेक्शन दिए हुए हैं। कितने सेक्शन दिए हैं बेटा? 4 सेक्शन। हम ड्राइंग टैब को ओपन कर लें। ओके, ये हो गया। एक नेटवर्क ये दिया हुआ है, दूसरा नेटवर्क ये दिया हुआ है, तीसरा HBL बैंकिंग का ये दिया है, चौथा मैंने अपने अदारे को शहरी रिजाज डिजिटल एजुकेशन को भी मैंने यहाँ पे ऐड किया। पहला था सुपीरियर कॉलेज का, दूसरा था पंजाब कॉलेज का, तीसरा था HBL बैंक, तीसरा मेरे अदारे का। अब ग्लोबल इंटरनेट के ऊपर बच्चों हर अदारे को, हर एक कंपनी को एक पब्लिक आईपी मिला होता है। अब आपने पब्लिक और प्राइवेट आईपी को भी समझ लेना बेटा। इसको हम थोड़ा सा ड्राइंग टाइम में जाते हैं और कलर्स ले आते हैं। हर अदारे को बेटा एक पब्लिक आईपी मिला हुआ है। ये 4 पब्लिक आईपीज दिए हुए हैं। क्यों? यहाँ पे 4 पाकिस्तानी अदारे ग्लोबल इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं, ग्लोबल इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। अब हर अदारे को, जैसे कि अगर मैं सुपीरियर कॉलेज की बात करूँ, ये इसका जो मेन नेटवर्क का पब्लिक आईपी है ये दिया हुआ है, पब्लिक आईपी ये है। अगर मैं बात करूँ पंजाब कॉलेज की, उसका पब्लिक आईपी ये है। अगर मैं बात करूँ HBL बैंकिंग सर्वर की, उसका पब्लिक आईपी ये है। अपने अदारे शहरी रिजाज डिजिटल एजुकेशन की बात करूँ, उसका बेटा पब्लिक आईपी ये है। ये था पब्लिक आईपी। अब एक डिवाइस होती है नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। वो क्या काम करती है? वो बेटा पब्लिक आईपीज को मैनेज करती है, मैप करती है प्राइवेट आईपीज के जरिए। अब हर अदारे के अंदर देखिए पब्लिक आईपी तो मिल गई, वो नेट ने आपको साइन कर दिया जनाब। वो डिवाइस होती है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर कह लें आप, उसने हर एक नेटवर्क को, पाकिस्तान के अंदर जितने भी नेटवर्क्स हैं जो ग्लोबल इंटरनेट के साथ बेटा कनेक्टेड है, उसको बेटा इसने एक पब्लिक आईपीज दे दिए। लेकिन इसने हर नेटवर्क के अंदर एक प्राइवेट आईपीज भी साइन किए हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप देखिए, मैं आपको डिफरेंट कलर्स के साथ इसकी ब्रेकडाउन करवाता हूँ।
अब हम यहाँ पे ब्लू ले लेते हैं कलर। अब नेट ने क्या किया, अब इसने आपको प्राइवेट आईपी का एक सेट दे दिया। यहाँ पे इसका प्राइवेट आईपी भी देखें। अब क्यों दिया गया, ताकि जो ब्रूनी दुनिया है वो आपके प्राइवेट आईपी की बेस पे आपके सर्वर के ऊपर अटैक ना कर सके। ये इसलिए दिया हुआ कि आपकी सिक्योरिटी को, प्राइवेसी को इन्हेंस किया जाए। क्योंकि आपने अपने इंटरनल नेटवर्क को जब ब्रेक करना है तो आपने अपने प्राइवेट आईपीज को यूज़ करना है। आपने अपने सर्वर को, प्रिंटर्स को, कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को, बैंकिंग एटीएम्स को आपने अपने प्राइवेट आईपीज देने हैं बेटा। तो देखिए अब इस प्राइवेट, देखिए नेट ने पब्लिक आईपी ग्लोबल नेट से लिया और आपको प्राइवेट आईपी मैप कर दिया, पहचान जोड़ दिया। अब नेट के पास आपके पास पब्लिक आईपी भी होगा, आपका प्राइवेट आईपी भी होगा। अब इंटरनल साइड पे आपकी सबनेटिंग भी होती है। अब सबनेटिंग क्या होती है, आपके प्राइवेट आईपी को बेटा ब्रेक कर देती है फर्दर स्मॉल सेक्शंस के अंदर। अब यहाँ पे देखिए इस प्राइवेट आईपी को 10.10.0.1 को उन्होंने यूज किया हुआ इधर भी, इधर भी और इधर भी। अब जो आपका पोर्शन था बेटा नेटवर्क पोर्शन, मैं आपको एक डिफरेंट कलर के साथ हाईलाइट करता हूँ। इसका हम कलर करते हैं बेटा, करते हैं रेड कर लेते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पे 10.10. ये अब सारे नेटवर्क के अंदर उसकी पहचान के लिए, सॉरी कलर अब डिफरेंट हो रहा है, प्यारा नहीं लग रहा। 10.10.10 इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। ये 10.10 ये अब सब डिवाइसेस में यूनिक रहेगा। क्यों, ये आपको सुपीरियर कॉलेज की पहचान करवाएगा। जनाब सुपीरियर कॉलेज का प्राइवेट नेटवर्क का आईपी है, ठीक है, ये आपकी पहचान कराता है। इसी तरीके से अगर हम अपने अदारे की बात करें, शहरी रियाज की, यहाँ पे हमारा प्राइवेट आईपी था 10.40.0.1। तो 10.40 10.40 सब जगह रिपीट होगा, पहचान कराएगा कि ये सर शहरी रियाज का एड्रेस है। यहाँ पे हमने दो चीज़ें की हैं। एक तो बेटा हम नेट के जरिए पब्लिक और प्राइवेट आईपी को मैप कर रहे हैं, पहचान करवा रहे हैं। इसका हम कलर चेंज करते हैं, इसका हम कलर करते हैं ग्रीन। हम पहचान करवा रहे हैं एक चीज़। दूसरा बेटा यहाँ पे हम विद इन नेटवर्क, विद इन प्राइवेट नेटवर्क हम नेटवर्क्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, सब नेटवर्क्स में तोड़ रहे हैं। क्यों, ताकि हम उनकी प्राइवेसी को, सिक्योरिटी को, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके। तो बेटा यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन है। अब हम इसको थ्योरी से बहुत तेज़ी में पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ें जल्दी कवर करवा दें। होपफुली समझ तो आपको आ चुकी होगी इंशाल्लाह वजह। बच्चों नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या ट्रांसलेटर अलो सेवरल डिवाइसेस विद इन प्राइवेट आईपी एड्रेसेस इनसाइड ए नेटवर्क टू शेयर वन पब्लिक आईपी एड्रेस टू असेस द नेटवर्क। बच्चों बड़ी मजे की चीज़ कही जा रही है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो नेट होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, वो क्या करता है, वो आपके प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जो आईपीज होते हैं उनको मैप करवाता है ब्रूनी एक पब्लिक आईपी के साथ। ठीक हो गया, तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। अब क्यों किया जाता है, उसके मेन फंक्शन है परफॉर्म मेनली बाय राउटर। ये राउटर काम करता है कन्वर्ट प्राइवेट आईपी एड्रेसेस इनटू पब्लिक आईपी। ये भी हमें पता है क्यों करता है, सिक्योरिटी के लिए करता है। थर्ड, अलाउ मैनी डिवाइसेस टू असेस द नेटवर्क। बच्चों बड़ी मजे की चीज़ है। आप अगर एक, मैं आपको चलता हूँ डायग्राम पे। आप फॉर एग्जांपल सुपीरियर कॉलेज की कंप्यूटर लैब में बैठे हुए हैं, वहाँ पे 100 कंप्यूटर्स और 100 स्टूडेंट्स कंप्यूटर लैब के अंदर काम कर रहे हैं। जब वो यूट्यूब पे या कोई वीडियो सर्च करते हैं तो बेटा उनके इंटरनल तो प्राइवेट आईपी होता है, लेकिन यूट्यूब के पास बेटा आपका एक पब्लिक आईपी जाता है और वो उसको यूट्यूब वालों को ये बताता है कि जनाब इस पब्लिक आईपी के अगेंस्ट एक आईपी से इतनी वीडियोस की रिक्वेस्ट आ रही है। तो बेटा इंटरनल दुनिया में जो आपके इंटरनल कॉलेज होता है वहाँ पे आपको डिफरेंट आईपीज नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जो यूट्यूब का सर्वर होगा उसकी तरफ उसको ऐसे ही लगेगा कि जनाब इस पब्लिक आईपी से मुझे इतनी रिक्वेस्टें आ रही हैं यूट्यूब वीडियोस की। तो ये आपकी प्राइवेसी को इम्प्रूव भी कर सकता है और आपके लिए डेंजरस भी पैदा कर सकता है। क्यों कर सकता है वो मैं इसलिए कि भी कह रहा हूँ कि वो आपके चैनल्स को सस्पेंड भी करवा सकते हैं, लेकिन ये दूर की चीज़ें, आपके करिकुलम का हिस्सा नहीं है, इसको अभी आप स्किप करें। हम बिला वजह एडवांस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। हाइड इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क एड्रेस, के आपके इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क को ये हाइड रखता है और बैरूनी दुनिया से बचाता है। इम्प्रूव्स बेसिक नेटवर्क प्राइवेसी, ये भी हमें पता है। रिड्यूस द नीड ऑफ पब्लिक IPv4, ये जो पब्लिक IPv4 एड्रेसेस होती हैं उनकी ज़रूरत कम कर देता है और आपके जो प्राइवेट आईपीज होते हैं उनको यूज़ करते हैं। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा यहाँ पे की टर्म्स दी हुई हैं वो आप लोगों ने पढ़नी है। क्विक रिवीजन के लिए ऐसे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करना है ताकि आप किसी भी पहलू से अगर आउट ऑफ द सिलेबस भी कोई चीज़ आने की कोशिश भी करें तो आप उसको बेहतर अंदाज में अटैम्प्ट कर सकें। क्विक रिवीजन को आपने पढ़ना है, पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा टिप्स है। फॉर लॉन्ग क्वेश्चन राइट डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल एंड डायग्राम विद क्लियर लेबल्स, दिस मेक्स योर आंसर कंप्लीट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। बेटा ये वो पॉइंट्स है जो आपने ज़रूर मेंशन करने हैं
और यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, IPv4 को IPv6 से मैच करते हैं, जो कि डिफरेंट चीज़ें हैं। डू नॉट यूज़ डॉट्स इन IPv6, IPv6 में आपने डॉट्स नहीं यूज़ करने। डू नॉट राइट दैट IPv4 एज 128 बिट्स, ये भी गलती नहीं करनी। डू नॉट कन्फ्यूज प्राइवेट IP विद पब्लिक IP, आपने ये भी गलतियाँ नहीं करनी। होपफुली स्टूडेंट आपको इतनी कंप्रीहेंसिव जामिया वीडियो सेशन के बाद इतना एडवांस और कम्प्लेक्स टॉपिक बहुत बेहतर अंदाज में समझ आ चुकी होगी। काइंडली अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आपने नीचे थम अप या हार्ट इमोजी सेंड करनी है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। तो इसी तरीके से बहुत VIP स्मार्ट नोट्स के जरिए हम आपको पढ़ाते रहेंगे, एडवांस टॉपिक्स भी, एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी, और कंप्यूटर साइंस के वाले से जितने भी जदीद एडवांस स्ट्रेटजीज होंगी, लैंग्वेजेस होगी, पॉइंट्स होंगे, हम आपको इंशाल्लाह पढ़ाते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक अपने सर शहरी इजाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।